सवाल नंबर 5 ये है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमिति अनुपात मतलब अब आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक तो दिया ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक फिगर बनाइए। ये देखिए त्रिभुज बन गया, त्रिभुज लिखा जाएगा ए बी सी। थीटा की बात किया, थीटा यहाँ हट जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार ना। तो कर्ण हमारा कितना है, 13 है, आधार कितना है, 12 है। ठीक, अभी दो ही मुझे पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, लंब आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए फटाफट लगा देंगे। ये त्रिभुज ए बी सी में तो क्या निकालना है, लंब। तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सर जी अब लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, 13 है भैया, आधार कितना है, 12 है। अब देखो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 7। अब हमारा लंब बराबर हो जाएगा √25। तो लंब बराबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। अब लंब हमारा कितना निकल गया, 5। कह शेष त्रिकोणमिति अनुपात क्या कीजिए। शेष मतलब निकालना क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और क्या निकालना है, कॉसेक थीटा। यानी साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कॉट निकालना है और कॉसेक निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। यहां पे देखिए लंब क्या है, साइन थीटा के लंब क्या बनेगा, बीसी। बीसी बोले तो 5 और कर्ण क्या है, एसी 13। टैन थीटा बराबर यहाँ लिख देते 13। ठीक, अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का आधार क्या होगा, 12 बटे 13। टैन थीटा, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। कॉट थीटा बराबर टैन का उल्टा होता है कॉट, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा 12 और लंब हो जाएगा 5। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका कितना है 13 और लंब आपका कितना है 12। ये सवाल नंबर 5 हो गया। नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है, और दिया है जहां cos ए बराबर cos बी। तो सिद्ध कीजिए, मतलब दिखाइए, दिखाना मतलब सिद्ध करना है, दिखाना मतलब सिद्ध करना है। कहिए कोण ए बराबर कोण बी। ये कह रहा है कि दिया है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और कह रहा है cos ए बराबर cos बी भी दिया है। तो कह रहा है दिखाइए कोण ए बराबर क्या होता है, कोण बी होता है। यानी कि त्रिभुज बनाइए, हमने त्रिभुज बना लिया, बन गया भैया। कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो अगर हम कहें ए बी और सी, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि त्रिभुज जो बनता है उसमें एक कोण क्या होता है,
समकोण होता है। ठीक, अब यहाँ एक समकोण हो गया। अगर हम ए को यहाँ रख देते हैं तो ये हमारा समकोण हो जा रहा है, और अगर बी को रखते हैं तब भी समकोण हो जा रहा है। और ये क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी समकोण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। यहाँ देखो ए को हमने न्यून कर दिया और बी को भी हमने क्या कर दिया, न्यून कर दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है cos ए बराबर क्या, cos ए बराबर cos बी, यही दिया है। तो cos ए की बात करेगा इसके लिए, cos ए इन कोण ए की बात कर रहा है ना, तो cos ए बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण ना। और यहां भी cos चाहे ए कहे चाहे बी कहे, यहां भी cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ध्यान देना लिखने पे, अभी तो आधार बटे कर्ण ए के लिए नहीं हो रहा और बी के लिए भी आधार बटे कर्ण यहां भी होगा, आधार बटे कर्ण यहां भी होगा ना। अब लेकिन यहां बात क्या कर रहा है, कोण ए की बात कहा है और यहां किसकी बात कहा है, कोण बी की बात कहा है। तो कोण ए के लिए आधार हमारा क्या बनेगा, AB AC बनेगा। ए के लिए क्या बनेगा, AC बनेगा। AC अपान कर्ण सदैव क्या होता है, स्थिर होता है, ये क्या हो जाएगा AB बराबर। अब कोण B की जो बात करेगा, कोण B के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC। ये तुरंत बदल जाएगा, AC तुरंत बदल जाएगा BC में, क्या हो जाएगा BC अपान AB। AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखो AC बराबर BC। अब देखिए किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती हैं तो त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर होती है ना। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो रही है, देखिए AC बराबर BC दो हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं, या ऐसे कहो C से C अगर काट भी देते हो तो क्या बचेगा, A बराबर क्या B। अतः क्या कर सकते हैं, कोण A बराबर, ये सवाल है।